नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे आज बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। दोस्तों आज फ्राइडे है और आज बैंक निफ्टी और निफ्टी पे आप नजर रखिएगा। पिछला कल जो मेरा एनालिसिस देखा होगा, जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा, अगर आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं डेली अपने टेलीग्राम पे लेवल और एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूं। पिछले कल जो मैं सेंसेक्स का लेवल दिया था, जो सेंसेक्स का एक्सपायरी का जो मैं लेवल दिया था दोस्तों, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं टेलीग्राम पे। उसके अकॉर्डिंग जैसे ही नीचे साइड का मेरे लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, मैं पुट ऑप्शन का प्लान किया था और टारगेट देख सकते हैं आप 85 का प्रीमियम 176 जब चल रहा था तो मैं 174 के आसपास बेच दिया था। और जो प्रीमियम हाई लगाया था आप जाके देख लीजिएगा, 550 प्लस का हाई लगाया था। मैं मात्र एक लॉट लिया था और एक लॉट में काफी अच्छे पैसे बनाए। इन्वेस्टमेंट मेरा कितना था मैं आपको दिखा देता हूं। एक करीब 10:37 पे एग्जिट किया था। आप देख सकते हैं 1700 रुपए इन्वेस्टमेंट था। तो देखिए, अब छोटे छोटे एक लॉट से दो लॉट से ट्रेड कीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा तभी आप आगे चल के बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड कर पाएंगे। वरना अगर आप सोचेंगे कि आज ही आपको 10 लाख लगा के 10 लाख कमाना है तो ऐसा कभी भी शेयर मार्केट में पॉसिबल नहीं है। लॉस सबका होता है, मेरा भी कभी कभी होता है, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूं कि मेरा जो लॉस हो वो मेरे प्रॉफिट से कम हो। हमेशा मेरा यही टारगेट रहता है। बाकी दोस्तों मैंने ए वाला एनालिसिस वीडियो पोस्ट किया सेंसेक्स का 26 सितंबर वाला, इसको जाके आप देख लीजिएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे निफ्टी के बारे में। दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर के साइड 55,285 का ब्रेकआउट और नीचे के साइड 54,976 या 55,000 लगा लीजिए, इसका ब्रेकडाउन। या फिर जो 25 तारीख का लो है 54,900 का ब्रेकडाउन। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी आज नीचे के साइड 54,900 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा आपको 54,760 से लेके 54,700, करीब 200 पॉइंट का डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, 54,700 एक सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी के लिए डेली टाइम फ्रेम पे। अगर बैंक निफ्टी 54,700 के पास सस्टेन करता है, ठीक है, 54,700 के पास सस्टेन करता है दोस्तों, और उसके बाद सस्टेन करके इस जोन के पास सस्टेन करके यहां पे कंसोलिडेशन होता है सपोर्ट, उसके बाद अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन होगा दोस्तों तो फिर आपको जो है करीब 300 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगर 54,700 का लेवल बैंक निफ्टी तोड़ेगा तो फिर नेक्स्ट इसका सपोर्ट एरिया है 54,400, करीब 300 पॉइंट का डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। या मान लीजिए मार्केट दोस्तों आज थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाता है, या मॉर्निंग में 5-15 मिनट के अंदर मार्केट जो है 55,000 के लेवल को हिट कर जाता है। 54,900 जो इसका पिछले कल का लो है और 55,000 के लेवल को हिट कर जाता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और फिर 55,000 के पास रेजिस्टेंस फेस करके फिर वहां से सेलिंग देखने को मिलता है और फिर ब्रेक डाउन करेगा ना दोस्तों 54,900 के लेवल को, तो 54,700 का टारगेट आपको आसानी से अचीव हो जाएंगे। करीब 200 पॉइंट का मूव आपको बैंक निफ्टी में मिल जाएगा। ऊपर के साइड दोस्तों मैं जब प्लान करूंगा, जब बैंक निफ्टी जो अगर आज बैंक निफ्टी जो है डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर आज बैंक निफ्टी यहां पे एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दे, आज बैंक निफ्टी 54,900 या 55,000 के पास से सपोर्ट लेके बाउंस हो और यहां पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज करे यहां पे, और वो कैंडल फुल ग्रीन होना चाहिए और 55,285 के आसपास क्लोज होना चाहिए। उसके बाद मार्केट अगर नेक्स्ट डे मंडे को अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है 55,285 के ऊपर ओपन होता है तो यहां पे करीब आपको 450-500 पॉइंट का अप टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट रहेगा 55,600 और फिर उसके बाद ऊपर के साइड जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है वो 55,750। दो टारगेट हमारे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि आज बैंक निफ्टी नियर अबाउट 55,200 के आसपास क्लोजिंग दे, या फिर मार्केट सपोर्ट के पास आज ओपन होता है 54,900 के आसपास ओपन होता है, थोड़ा सा बाउंस आता है और बाउंस सस्टेन नहीं कर पाता है, 52,000 के पास 54,000 के 55,000 के पास जाता है और वहां पे एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है जानते हैं आप, तो 55,000 पास जाता है, वहां पे अगर सेलर हावी होते हैं तो फिर इसको नीचे लेके आएंगे तो 54,900 के लेवल आसानी से तोड़ देगा। अगर वहां पे बायर होल्ड कर गए तो फिर इसको जो 55,285 के लेवल को भी बैंक निफ्टी हिट कर सकता है। ठीक है,
तो दो लेवल इंपॉर्टेंट है आज के लिए। ऊपर साइड हम जब प्लान करेंगे जब बैंक निफ्टी 55,285 का ब्रेकआउट करेगा, नीचे के साइड अगर 54,900 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट 54,700 और 700 टूटा तो फिर आपको 54,400 का टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे इंट्राडे में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम कैसे ट्रेड करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको दिख रहा होगा कि 2 दिन से बैंक निफ्टी जो एक रेंज में फंसा हुआ है, 2 दिन से क्लोजिंग जो है इसी रेंज के आसपास दे रहा है बैंक निफ्टी। 24 तारीख को काफी टाइम इसी जोन में कंसोलिडेशन किया, 25 तारीख को भी बैंक निफ्टी इसी जोन में काफी टाइम कंसोलिडेशन किया और जैसे ही 55,285 के पास रेजिस्टेंस के पास जा रहा है वहीं से सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 25 तारीख को भी यही सेलिंग देखने को मिला, 24 तारीख 25 तारीख को भी कैंडल है, 24 तारीख को यही सेलिंग देखने को मिला, 24 तारीख को भी यही सेलिंग देखने को मिला। लगातार 2 दिन से 55,285 से लेकर 55,300 का जो एरिया वो एक रेजिस्टेंस एरिया है बैंक निफ्टी के लिए। तो जब तक दोस्तों 55,300 का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक आप अप साइड का टारगेट का प्लान मत कीजिएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों बैंक निफ्टी आज भी 54,900 से लेके या 55,000 से लेके और 55,300 के रेंज में ओपन हो जाता है, इस रेंज को आप मार्क कर लीजिए। इस रेंज में अगर मार्केट जो ओपन हो जाता है 55,300 से लेके और 55,000 के रेंज में जो है मार्केट बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी अगर इसी रेंज इसी जोन में सस्टेन करने लगा या सपोर्ट के पास यहां पे सस्टेन करने लगा, यहां पे कोई रेंज बनाने लगा, कंसोलिडेशन होने लगा यहां पे, और उसके बाद दोस्तों इस रेंज का जैसे देखिए यहां पे रेंज बना और रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो मूव मिला, यहां पे रेंज बना, इस रेंज में मत फंसिएगा। जैसे भी यहां पे कंसोलिडेशन होगा रेंज बनेगा उस रेंज का ब्रेकआउट होगा तभी आप ट्रेड का प्लान कीजिए। जैसे यहां पे रेंज बना, ब्रेक डाउन हुआ पैसे बने, ब्रेक डाउन हुआ पैसे बने, ठीक है। अब जो इस रेंज में फंसेगा इस रेंज में पैसे नहीं बने होंगे। उससे अच्छा है कि अगर आप मार्केट जो इस रेंज बाउंड है तो आप निकल जाइए, एंट्री बना लिए, लेकिन लग रहा है भाई कि मार्केट आपका रेंज बाउंड है तो निकल जाइए, कम लॉस में निकल जाएंगे आप, वरना अगर आप होल्ड करेंगे तो लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो सेम यही सिचुएशन यहां पे क्रिएट होता है। अगर बैंक निफ्टी यहां पे सपोर्ट के पास कोई रेंज बनाता है, उस रेंज का दोस्तों ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा तो दोबारा से 55,285 और 55,300 के लेवल को हिट कर सकता है। और 55,285 से लेके 55,300 दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर इस रेजिस्टेंस के पास बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, जैसे देखिए यहां पे कंसोलिडेशन किया, सस्टेन किया और जैसे इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ काफी अच्छा डाउनफॉल मिला, वैसे सेम इस रेजिस्टेंस के पास अगर बैंक निफ्टी होल्ड करता है, कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद इस रेंज का ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा तो 55,650 और 55,750 के टारगेट आपको देखने को मिलेगा। और नीचे के साइड अगर लेवल टूटा दोस्तों तो दोबारा से हम 54,950 के पास भी आ सकते हैं। अगर दोस्तों दोबारा से 54,900 या 54,950 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है बैंक निफ्टी, बाउंस के बाद अगर सेलिंग आती है रेजिस्टेंस से और फिर सपोर्ट के पास आता है और सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपको नेक्स्ट सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है 54,760 से लेके 54,700, ठीक है। तो 54,950 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेवल टूटा तो 54,700 और 54,750 के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। दोस्तों एक सपोर्ट जोन है 54,700 से लेके 54,750। अगर इस सपोर्ट के पास बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन करता है, कोई रेंज बनाता है, उस रेंज का दोस्तों अगर नीचे के साइड ब्रेक डाउन करेगा तो 54,400 के लेवल को हिट कर सकता है, ऊपर के साइड अगर ब्रेकआउट करता है तो दोबारा से 54,950 के लेवल को हिट कर सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर कोई व्यू रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं।